हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे दशमलव का बेसिक कंसेप्ट्स। दशमलव क्या होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो नया वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं डेसिमल का बेसिक कंसेप्ट्स। तो चलिए दशमलव भिन्न, सबसे पहले दशमलव भिन्न के बारे में जान लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है? तो डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, एक ऐसा भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में हो। एक ऐसा भिन्न जिसका हर यानी अंश बटे हर, डेनोमिनेटर 10 की घात के रूप में हो। मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें 0.1357 ठीक है, ये दशमलव है हमारा। दशमलव के राइट साइड में हमारा 1 है, ठीक है। ये हमारा क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, 8 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा दशमलव के बाद का फर्स्ट डिजिट है। तो फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। और ये दशमलव के बाद फर्स्ट डिजिट होने के कारण हर में 1 पर 1 जीरो होगा, ठीक है। ये दशमलव के बाद का पहला अंक है, इसलिए 1/1 पर 1 जीरो, क्योंकि पहला अंक होने की वजह से 1 जीरो, ठीक है। उसी तरह अगर हम 3 लेंगे, ये 3 लेंगे, तो ये दशमलव के बाद का तीसरा अंक है, दिस इज दूसरा अंक है, दिस इज सेकेंड डिजिट, ये दूसरा अंक है, तो हम 1 पर 2 जीरो डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हम 5 लेते हैं, तो उसी तरह बिल्कुल सेम ये हमारा तीसरा अंक है, दशमलव के बाद का ये हमारा तीसरे नंबर पे है, तो 1 पर हम 3 जीरो डालेंगे। उसी तरह हमारा 7 क्या है? फोर्थ नंबर पे है, तो 1 पर हम 4 जीरो डालेंगे। और ये हमारा 8 जो है 5वें नंबर पर है, तो 1 पर 5 जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10 का पावर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्यों? 10 का पावर 1 का मतलब होता है 10, ठीक है। हम 3 को, ये 3/100 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3/10 का पावर 2, 100 है यहाँ पे, तो 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 का मतलब 10 गुना 10, ठीक है। ये 5 है, तो 1 पर हम 10 पर पावर 3 डालेंगे, ठीक है। उसी तरह हम 7 है, तो 10 का पावर 4 हो जाएगा। और ये 8 है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो हर है 10 के पावर है, यानी 10 बेस है हमारा, उसका घात के रूप में हमने लिख दिया। इस डेसिमल वाला जो हमारा संख्या है, इसको हमने 10 के घात के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह हम दशमलव को समझते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, दशमलव को हम ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर मैं लिखूं 1 बटे, या अगर मैं लिखूं 0.5, तो इसका मतलब क्या होता है? 5। तो दशमलव के बाद पहला अंक है, तो 1 पर 1 जीरो। दशमलव के पहले अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो 0.5 लिखिएगा, 0.5 का मतलब 5 ही होता है, ठीक है। उसी तरह 1.1 लिखने का मतलब होता है 11, और दशमलव के बाद हमारा 1 अंक है, तो 1 पर 1 जीरो। अभी मैंने इसको समझा बेसिक तरीके से। अगर मैं लूं 0.004, तो इसका मतलब ये होता है 0004, और दशमलव के बाद देखिए हमारा कितना अंक है? 1 2 3, तो 1 पर हमारा 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो है किसी भी अंक के पहले 0 का मतलब होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 0 लिखे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/, ठीक है। 4/1 पर 3 जीरो, यानी कि 4/1000, ठीक है।
और भी एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं 1.542। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1562। एक पर हम 3 जीरो डालेंगे क्योंकि दशमलव के बाद हमारा 3 अंक है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 233.4967। मतलब क्या हो गया 233 दशमलव को हटाना है हमें, 4967 और एक पर हम क्या जीरो डालेंगे 4 जीरो डालेंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल लेकर दशमलव को हम समझने की कोशिश करते हैं कि दशमलव का हम जो काम होता है वो कैसे करता है, हम उसको किस तरीके से हम हर तरह के सवालों में हम लेंगे, कैसे हम समझेंगे, किस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। तो चलिए और भी कुछ इसके जो कंसेप्ट्स हैं, सिर्फ हम आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं दशमलव को। अगर ये इस रूप में हो तो हम इस रूप में हम लिख सकते हैं, अगर ऐसे हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे हो तो ऐसे लिख सकते हैं। और भी तरीके हैं दशमलव को समझने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हम कुछ और समझने की कोशिश कर रहे हैं, दशमलव को डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा अगर ये हमारा क्या है होल नंबर है, ये होल नंबर है तो होल नंबर को हम कैसे पढ़ते हैं, ये हमारा क्या है वंस, ठीक है वंस प्लेस पे है। ये हमारा क्या है टेंस है और ये हमारा क्या है हंड्रेड्स प्लेस है। ठीक है, लेकिन इसमें यहां भी शो कर रहा है वंस प्लेस, ये हमारा टेंस प्लेस है और ये हमारा हंड्रेड्स प्लेस है। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद का जो हमारा अंक है 27, ठीक है 27 है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो ये हमारा दशमलव के बाद का जो अंक है 2, तो इसको हमारा दशमलव के बाद का जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको पढ़ते हैं 10th। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे हंड्रेड्स। ठीक है, ये हमारा जो है दशांश हो गया और इसको हम पढ़ते हैं शतांश, 10th और ये 100। यदि मैं कोई अगर वैल्यू लू, सपोज ये हमारा है 0.1, 0.1, 0.1 का मतलब होता है हमारे को 1/10। ठीक है, 1/10 का मतलब होता क्या है, 1/10 का मतलब होता है जैसे हमने यहाँ लिखा है 10th, यानी कि 1/10 का मतलब होता है 1 का 10th प्लेस। 1 का अगर हम 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो उसका जो पहला जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे 10th। सपोज हमने लिया ये, और इसको अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारा जो पहला जो होगा वो होगा हमारा 110। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, इसको हम क्लियर करते चलते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए ये हमारा है 1/10 यानी 1/10। इसका मतलब अब क्या लिखिएगा, हमने अभी इसको कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो है आपको अंदर जो डाउट है उसको क्लियर करना है, कंफ्यूजन को क्लियर करना है। 1/10 है यानी कि यहाँ पे देखिए 1/10 था, अभी हमने एग्जांपल लिया 1/10 यानी 1 का 10वां हिस्सा। ठीक है, 1/10 होता है, तो ये 1/10 का मतलब होता है अगर एक जीरो है तो ये वाला हम अंक लिखेंगे, और एक जीरो है तो एक अंक बाएं साइड में हम दशमलव देंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। ये हमारा है और हम अगर 10 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, आप एक जीरो है इसका मतलब जो है दाहिने से बाएं की तरफ आप एक जीरो होने की वजह से एक अंक पहले आप दशमलव दे दीजिए, यानी कि एक, ये हमारा 134 था, एक जीरो है, अगर हम ये डेनोमिनेटर यानी हर को हटाते हैं तो इस जीरो के बदले में इस एक जीरो यानी 10 के बदले में आप जो है एक अंक इधर दशमलव डाल लीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके हम समझ रहे हैं। सपोज ये हमारा है 904, ठीक है, और हमने लिखा 100 यानी कि 904, नीचे देखिए कितना जीरो है
नीचे हमारा 2 जीरो है, यानी 2 अंक इधर दशमलव खिसक के आ जाएगा। चौथा एग्जाम्पल हम लेके समझ रहे हैं, देखिए जी 90.45 है। फिर भी अगर हमारे को यहाँ पे दिया रहे 10, याद रखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे है 90.45, ऑलरेडी हमारे पास दशमलव दिया हुआ है इसमें, और हमारे पास यहाँ पे जीरो रहे, तो हमने क्या बोला, इसके बदले में दशमलव जो है इधर की तरफ आता है, एक जीरो है तो ये दशमलव एक अंक और शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे चला आएगा। ठीक है जी, एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, 0.005 बटे 10 करके चेक कर लेते हैं। हमने क्या बोला, यानी 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो है तो ये दशमलव जो है 2 अंक और इधर खिसक जाएगा। तो आपके पास ये जो पूरा अंक दिया रहे उसको आप लिख डालिए, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे लिख डालिए, और दशमलव जो है 2 अंक इधर खिसकेगा तो एक जीरो है, हमारे पास एक और जीरो डालेंगे, और इस तरह हम इस तरह के प्रॉब्लम को, इस तरह के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पे हमारा 3.48 अपॉन में 1.74 यानी 3.48 बटे 1.74 है। तो यहाँ पे अंश और हर दोनों में दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 डिजिट्स है। यहाँ भी हर में दशमलव के बाद 2 डिजिट्स है, दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर भी है, दशमलव के बाद 2 अंक नीचे भी है, तो ये दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 348.14 यानी 174। इससे हमारा आ जाएगा 2 बार में, यानी कि 2/1, ठीक है, यानी कि 2 होगा। ठीक है, उसी तरह बिल्कुल सेम यही हमने प्रॉब्लम लिया, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको भी काट सकते हैं, 19 25 95, ठीक है, यानी कि हमारा 5 आएगा। और भी कंसेप्ट हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने लिया 40.48 ले लेते हैं। अब हमने नीचे लिया 1.8 ले लेते हैं, ठीक है जी, 0.8 हमने लिया। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, हमने थोड़ा सा अलग लिया। इसमें क्या था, दशमलव के बाद सेम अंक थे ऊपर और नीचे, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है। तो सबसे पहले इस दशमलव को आप यहाँ पे ले आइए, तो दशमलव यहाँ पे है, तो ये दशमलव अगर यहाँ पे आएगा तो 1 अंक शिफ्ट होगा, तो ऊपर में भी ये दशमलव 1 ही अंक शिफ्ट होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 404.8, अब बटाइए हमारा हो जाएगा 08। ठीक है जी, अब जो है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे भाग अगर देखे होंगे, मेरा एक वीडियो है डिवीजन का, डेसिमल वाले का, दशमलव का भाग का, उसको आप देख लीजिएगा भाग कैसे करते हैं। इसको हम काटेंगे, ये 08 का मतलब 8 ही होता है, इसको आप हटा सकते हैं, 8 5 40, ठीक है, 8 5 40, 0 8 6 48, यानी कि ये आएगा 50.6। ठीक है जी, इस तरह हम किसी भी कंसेप्ट को समझते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। डेसिमल के जितने भी कंसेप्ट है आपको समझ में आए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।